नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज आपके सामने पुनः कुमार चरितम का व्याख्या भाग लेकर आया हूँ। ये शुरू करते हैं। रोष रुक्षेण निटिलक्षेण भस्मीकृत चेतने मकर केतने तदा भयेन अनवद्यावनितेति मत्वा तस्शिरोलम्बावलिकेशजालम्। शिव जब कामदेव को रुष्ट होकर भस्म कर देते हैं, उसके बाद वह कामदेव के जो अस्त्र होते हैं वह महारानी वसुमती के अंगों का आश्रय ले लेते हैं। इसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। रोष गुस्सा, रुक्षेण निटिल अक्षेण, अक्षेण माने आंख, निटिल माने लाल, गुस्से से लाल लाल आंखों से जब भगवान शिव ने रोष रुक्षेण निटिल अक्षेण, अक्षेण माने आंख से, निटिल माने लाल आंखों से, गुस्से के कारण लाल लाल आंखों से जब मकर के तने माने कामदेव को भगवान शिव ने भस्मीकृत माने भस्म कर दिया था। जब भगवान शिव जी ने कामदेव को, मकर के तने मतलब कामदेव को गुस्से के कारण भस्म कर दिया था, तदा मने तब। जब भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था तब, तदा मने तब। भयेन मने भय के कारण, डर के कारण। अनवद्या वनिताति मत्वा, मत्वा मने मानकर, अनिवद्या मने दोष रहित मानकर, तब भय के कारण दोष रहित मानकर, किसको दोष रहित मानकर? वसुमती, जो महारानी वसुमती है, राजहंस की पत्नी वसुमती है, उस वनिता को, उस पत्नी को, उस स्त्री को, उस महारानी को दोष रहित, अनवद्या माने दोष रहित मान करके क्या किया? कामदेव के अस्त्रों ने उस महारानी के समस्त अंगों का आश्रय ले लिया। जैसे कामदेव भस्म हुए, कामदेव के अस्त्र भी डरने लगे, तो उन अस्त्रों ने एक एक करके किसका सहारा ले लिया? वसुमती का सहारा लिया। वसुमती कौन है? राजा की पत्नी का नाम है। उस वसुमती के अलग अलग अंगों का सहारा ले लिया। अब इतना समझ में आ गया तो अब ये देखते हैं क्या लिया? रोलंबावली केश जालम। रोलंबावली कहते हैं भ्रमरों को, भ्रमरों के समूह को। रोलंब बने कहते हैं भ्रमर, आवली बने समूह, रोलंब धन आवली, भ्रमरों के समूह ने केश जालम, केशों का सहारा ले लिया। ने बोला कि कामदेव के अस्त्रों ने डर के मारे दोष रहित, सबसे पहले भ्रमरों ने, रोलंब आवली का मतलब भ्रमरों के समूह ने उसके केशों का सहारा ले लिया। जब के भ्रमरों ने उसके उनके केशों का सहारा ले लिया तो उनके केस जो हैं और भी अच्छे लगने लगे। ये बातें यहाँ पर हमने परिभाषित करनी है, क्लियर करनी है कि जब भ्रमरों ने, सबसे पहले भ्रमरों के समूह ने उस वसुमती के केशों का सहारा लिया। ये था क्योंकि कामदेव भस्म हो गए थे, कामदेव के अस्त्र डर के मारे किसी का सहारा चाहिए था, तो सब उन्होंने किसका सहारा ले लिया? वसुमती का सहारा लिया, महारानी का सहारा ले लिया। सबसे पहले भ्रमरों के समूह ने किसका सहारा लिया? केशों का सहारा ले लिया। कौमा भी लगा रखा है, मैं समझता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले भ्रमरों के समूह ने महारानी के केशों का सहारा लिया। के बाद देखते हैं, प्रेमा करो रजनी करो विजितारविंदम वदनम। वदनम कहते हैं मुख का सहारा लेगा, मुख। अब कैसे मुख का? प्रेमा करो, प्रेम का कारण, प्रेम आसक्त। रजनी करो मैंने
चंद्रमा ने, चंद्रमा ने, कैसा चंद्रमा ने, चंद्रमा ने किसका सहारा लिया, मुख का सहारा लिया। प्रेमासक्त चंद्रमा ने, प्रेम का सूचक जो चंद्रमा है उसने उस महारानी के वदन मने मुख का सहारा लिया। कैसे मुख का सहारा लिया, विजित अरविंदम, अरविंदम मने कमल को, जिस मुख ने कमल को भी पराजित किया। अर्थात वह महारानी इतनी सुंदर थी, उसने अरविंद मने कमल को भी पराजित, विजित अरविंदम, कमल को भी विजित कर दिया। कि कमल की सुंदरता को भी उसने अपने मुख से, वदन मने मुख से पराजित किया। ऐसे कमल को भी विजित करने वाली मुख का सहारा लिया किसने, चंद्रमा ने। प्रेम का सूचक चंद्रमा ने कमल को भी पराजित करने वाले उस महारानी वसुमती के मुख का सहारा लिया। जय ध्वजाय मानो मीनो जायायुतो अक्षयुगलम, कौमा लगा रखा है, इतना देखेंगे, जहां तक मैंने कौमा लगा रखा है वहीं तक देखेंगे ताकि ये हमें सरलता से समझ में आ जाए। पुनः जय ध्वज जाय मानो, जय ध्वज, उस कामदेव का जो विजय ध्वज था, ध्वज माने झंडा, मीन, मीन माने मत्स्य का चित्र था। कामदेव के विजय ध्वज का सूचक जो मत्स्य, मीन माने मत्स्य, जाया माने पत्नी सहित, यानी कि जो मछली थी उसने, मत्स्य था, उसने पत्नी सहित उस महारानी के अक्ष युगल, अक्ष माने आंख, आंख, युगल माने जोड़ो, आंखों का सहारा ले लिया। कहने का मतलब है, मीन माने मछली ने, जाया माने पत्नी के साथ, ने जाय पत्नी के साथ उनके आंखों का सहारा ले लिया। मछली को भी सहारा चाहिए था, मानो उस मछली ने अपनी पत्नी, जाया मैंने पत्नी के साथ उनके, उस महारानी के दोनों आंखों का सहारा ले लिया। और वो मछली कामदेव के ध्वज की सूचक थी। जय ध्वज जाय, जय ध्वजाय मानो, विजय जो झंडा लगता है, जैसे हमारे झंडे में क्या था, तिरंगा है, वैसे इनके विजय, किनके, कामदेव का जो विजय ध्वज था उसमें मीन का चित्र था। तो वो मीन जो था, मत्स्य जो था, अपनी पत्नी के साथ, उन मछली ने अपनी पत्नी के साथ महारानी के अक्ष माने आंखों का सहारा ले लिया। आगे देखते हैं, सकल सैनिकांग वीरो मलय समीरो निश्वास, सकल सैनिकांग वीरो, समस्त सैनिकों के वीर की भूमि, पर्वत है मलय, मलय पर्वत है, मलय पर्वत में वहां के सैनिक वीर रहा करते थे। सकल सैनिकांग वीर मलयो, समस्त सैनिकों का वीर भूमि, मलय पर्वत की भूमि की जो वायु थी, उसने, उस वायु ने उस महारानी के निश्वास, श्वास नासिका से मतलब है, उसका सहारा ले लिया, नासिका का सहारा ले, नासिका का सहारा किसने लिया, वायु ने। कहाँ की वायु ने, मलय पर्वत की वायु ने। मलय पर्वत की क्या विशेषता है, समस्त सैनिकों की, वीरों की भूमि है। सकल सैनिकांग वीरो, समस्त सैनिकों की वीर भूमि है मलय। मलय में, मलय पर्वत में ठंडी ठंडी वायु बहती रहती है, उस ठंडी ठंडी समीर माने वायु ने महारानी के निश्वास का सहारा ले लिया। सबको सहारा चाहिए। अगला क्या है, पथिक हरदलन करवाल प्रवाल च अधरबिंबम, अधर में होंठ होता है, होंठों का सहारा किसने लिया, ये देखते हैं। पथिकों के हृदय, पथिकों के, राहगीरों के हृदय, हृदय लिखा है, हरदलन करवा, उनके हृदय को छिन्न भिन्न करने वाले, वाल बने तलवार के समान, प्रवाल बने नए नए पत्तों ने, यानी कि जो नए नए पत्ते थे, कामदेव के अस्त्र रूप नए नए प्रवाल, जो प्रवाल में नए नए पत्ते थे, उसने उस महारानी के होंठों का सहारा ले लिया। अब होंठों में जगह पाली उस पत्ते ने, उस नवीन नवीन प्रवाल बने पत्ते ने उस महारानी वसुमती के होंठों का सहारा ले लिया। अब वो नए नए पत्ते कैसे थे, पथिकों के हृदय को
विदीर्ण करने वाले तलवार के समान। जैसे कोई तलवार होती है, शत्रुओं के हृदयों को, पथिकों के हृदयों को विदीर्ण करने वाली तलवार होती है, वैसे ही नए नए पत्ते हैं, उन नए नए पत्तों ने प्रवाल च अधर बिंबम, उन नए नए पत्तों ने उस वसुमती के होंठों का सहारा ले लिया। शंको बंधुरा लावण्य धरा कंधरा, कंधरा का बने गला। अब गला का सहारा, उस वसुमती के गले का सहारा किसने लिया? देखते हैं। विजय शंको, विजय की शंख ध्वनि करने वाला, विजय की शंख ध्वनि करने वाला, आप जानते हैं विजय की शंख ध्वनि करने वाला। बंधुरा लावण्यवरी धरा, लावण्यवरी जो लहरें हैं, वहां लहरें लहरें, विजय की शंख ध्वनि करने वाला, वहां की लावण्यमयी जो धरा है, उसने, लावण्यमयी लहरें जो है, समुद्र की लहरों से मतलब है, लावण्यमयी समुद्र की लहरों ने उस वसुमती के गले का सहारा ले लिया। कहने का मतलब है, जब भगवान शिव ने गुस्से में आकर के कामदेव को भस्म किया, तब कामदेव के जो अस्त्र शस्त्र थे कारण दुखी, कष्ट, भयग्रस्त हो गए थे। तो भयग्रस्त होने के कारण उनको किसी की सहारे की जरूरत थी, तो उन भयग्रस्त अस्त्रों ने, शस्त्रों ने रानी महारानी वसुमती का सहारा ले लिया। वसुमती अगर कौन है ये पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रानी वसुमती का सहारा ले लिया। सबसे पहले भ्रमरों का नंबर आया, भ्रमरों ने उसके बालों का सहारा ले लिया। चंद्रमा का नंबर आया, चंद्रमा ने उसका मुख का सहारा ले लिया। मछली ने पत्नी सहित उनके आंखों का सहारा ले लिया। पर्वत की वायु ने उसके श्वास का सहारा ले लिया। और जो नए नए पत्ते हैं, उन्होंने उस महारानी के होंठों का सहारा ले लिया। और जो लावण्यमयी नदियों के आवाज है, लावण्यमयी लहरों की आवाज है, ने गले का सहारा ले लिया। धन्यवाद। आपको अगर ये समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका संदर्भ लिखेंगे और प्रसंग लिखेंगे। और फिर भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आपके सामने मैंने लिखा है, क्रोध से दीप्त लाल लाल नेत्रों से जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब काम के अस्त्रों ने डर कर मानो रानी वसुमती को निर्दोष मानकर अपने स्वरूप के अनुरूप रानी के विभिन्न अंगों का आश्रय ग्रहण किया। जैसे सबसे पहले भ्रमर समूह ने केश पास में ग्रहण कर लिया, प्रेम के पात्र चंद्रमा ने कमल को विजय करने वाले मुख का, यानी कि चंद्रमा ने कमल को भी हरा देने के वाले मुख का सहारा ले लिया। जय ध्वजा के समान आचरण करने वाली पत्नी सहित मत्स्य ने, आपको मालूम है कि मछली ने नेत्र युगलों का सहारा ले लिया। संपूर्ण सेना के प्रधान वीर मलय पवन ने, मलय पर्वत की वायु ने निश्वास का सहारा ले लिया। पथिकों के हृदय को विदीर्ण करने में तलवार के समान नवीन पत्तों ने रानी के अधर में होंठों का सहारा ले लिया। विजय शंख की ऊंची ऊंची लहरों ने लावण्य ने गर्दन का सहारा ले लिया। इस प्रकार से हमने ये गद्यांश आपके सम्मुख रखा। आपको इसका संदर्भ प्रसंग जरूर लिखना है, और जहां पर और बताने की जरूरत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।